राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल के समक्ष एक प्रकरण पर सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य रूप से वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ राहत मांगी गई। आपको बता दें, वन प्रेमी राजेंद्र तिवारी ने यह याचिका लगाकर निवेदन किया है कि वन विभाग की भूमि पर निरंतर अतिक्रमण हो रहे हैं और वन विभाग इन सब पर मौन स्वीकृति दे रहा है। जी हाँ, यही कहा इन्होंने। जीडीए ने बिना सर्वे रिपोर्ट के पट्टे जारी किए थे। वन विभाग के अधिकारियों की आंखों तले अवैध निर्माण चला है, ऐसा भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सीसीएफ, जीडीए कमिश्नर, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व जयपुर कलेक्टर भी शामिल है। कमेटी को 6 सप्ताह के अंदर वास्तविक स्थिति बताने को कहा गया है। सीनियर एडवोकेट किशन शर्मा ने मामले में पैरवी की है। ईडीसी नाहरगढ़ के विशेष सदस्य वैभव पंजोली ने बताया कि ये पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण विषय है। मामले में वन विभाग लापरवाही कर रहा है और अतिक्रमणों के लिए खुद वन विभाग ही जिम्मेदार है। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। वैभव जी पहले तो अपना परिचय दें। सर, हमारे एक इको डेवलपमेंट कमेटी है जिसके प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र तिवारी जी हैं और हम एक कमेटी चलाते हैं जो कि वन और अभ्यारण्य की सुरक्षा के लिए है और हमारा जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे राजस्थान का है और मैं इसी जो कमेटी इको डेवलपमेंट कमेटी उसमें एक्सपर्ट मेंबर हूँ और ये हमारे प्रेसिडेंट साहब है राजेंद्र तिवारी साहब। वैभव जी, जो इस टाइम पर जयपुर सिटी के अंदर फॉरेस्ट के लैंडों के अंदर जो घपलाबाजी होके जो होटलें या मकान बन रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में सीधी बात यह है कि हमने कई इशू रेज किए, एनवायरनमेंट के कई इशू हमने एनजीटी के सामने रेज किए, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी कई इशू रेज किए। स्थिति ये है कि जो वन विभाग है वो अपनी आंखें मूंद कर चल रहा है। कोई किसी का कोई ध्यान नहीं है फॉरेस्ट लैंड पे कि किस तरह से एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। इन लोगों का सीधा है कि एनओसी इशू करते टाइम ना कोई इंक्वायरी कंडक्ट करवाते हैं, ना कोई सर्वे रिपोर्ट पे रिलाई करते हैं और सीधा ये बिल्कुल फौरी तौर पर अपने जो पट्टे हैं उनको इशू कर देते हैं। तो नहीं, काफ़ी बार हमारे को देखने में मिला है कि मतलब फॉरेस्ट की ज़मीन पर पहली बात तो पट्टा इशू नहीं होता और ये पट्टा इशू किस बैच पे हुआ? ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 20 ये कहता है कि फॉरेस्ट की लैंड पे कोई राइट अक्रू नहीं हो सकते और जो टीनेंसी एक्ट है राजस्थान का उसका भी सेक्शन 16 ये कहता है कि जहाँ लैंड फॉरेस्ट से रिलेटेड है वहाँ कोई भी राइट्स अक्रू नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पट्टे इशू हो रहे हैं। हम जैसे आज ही के मैटर की बात जयपुर के संदर्भ में देखें और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ये, लेकिन इसको इन्होंने पूरी तरह से कमर्शलाइज कर रखा है। सेंचुरीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप सनसेट के बाद एंट्री नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे आप दिन दहाड़े एंट्रीज हो रही हैं, रात को भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनजीटी ने अपने आदेश में जो 4/10/2021 का आदेश था उसके अंदर स्पेशल कहा कि आप बैरिकेड्स लगाइए, आप कैमरे लगाइए, मॉनिटर करिए पार्किंग फैसिलिटीज को और कोई व्यक्ति एंटर कैसे कर जाए, लेकिन इन्होंने उसको भी पूरी तरह से वो कर दिया। उसके बाद हमने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करी हमारी समिति ने, लेकिन उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर गए। मतलब इनका काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ये उन कॉमर्शियल गतिविधियों में सहायता कर रहे हैं, उनको रोकने के बजाय उनमें सहायता कर रहे हैं, आंख मूंद के बिल्कुल बैठे हैं। आपकी समिति क्या चाहती है? हमारी समिति तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन चाहती है कि जो फॉरेस्ट है वो हमेशा कंजर्व रहे और जो वाइल्ड लाइफ है उनको कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि बहुत ज्यादा जो फ्लोरा एंड फूना है उसकी कमी देख रहे हैं हम आजकल। सुदर्शन कुमार जी भी है ना इसमें इन्वॉल्व है? इसमें सर सुदर्शन शर्मा, उन्होंने एनओसी इशू की थी। एनओसी में 16/12 एनओसी इशू करी तो उसकी एनओसी का तात्पर्य, उन्होंने एनओसी जब इशू करते हैं तो उसमें भी एक कमेटी बैठती है। सर उसमें क्या होता है, इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है। 16/12/19 को जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उन्होंने जो देन डीसीएफ थे श्री सुदर्शन शर्मा, उनको एक लेटर लिखा कि ये जो पर्टिकुलर जो प्लेस है इसके बारे में हम आपकी जो टिप्पणी चाहिए कि ये फॉरेस्ट में फॉल कर रही है या नहीं कर रही है। तो सुदर्शन शर्मा जी ने, हमने रिसिप्ट रजिस्टर को ऑब्टेन किया। रिसिप्ट रजिस्टर के अंदर एक नोटिंग नहीं है उसके अंदर, ना किसी बाबू ने उसको नोट किया, ना किसी अदर ऑफिशियल की उसके ऊपर कोई टिप्पणियां मांगी, ना कोई सर्वे रिपोर्ट पे उन्होंने रिलाई किया। और नेक्स्ट डे 17/12/2019 को ही उन्होंने कहा कि ये उसमें फॉरेस्ट लाइन से बाहर है लेकिन इको सेंसिटिव जोन में आती है। लेकिन इको सेंसिटिव जोन की जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि कोई भी नया जो होटल का एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं हो सकता, कोई भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकता। तो फिर आपने ये ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब तो ये हो गया, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसमें इन्वॉल्व है, पूरी तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है और ये नहीं चाहते कि फॉरेस्ट कंजर्व रहे। इस सेंचुरी को लेकर या राजस्थान में किसी भी सेंचुरी को लेकर ये सीरियस नहीं है। सरिस्का को देखें, वहाँ टाइगर कम होते हैं। रणथंभौर को देखो, वहाँ वन्य जीव कम होते हैं। इन सब में इन्हीं का रोल है। जो असली कल्प्रिट्स हैं फॉरेस्ट के अलावा कोई नहीं है।
जो कुछ लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं, उनका ये साथ लेते हैं और उसके बाद में दोनों एक कल्यूजन करके और कल्यूजन करने के बाद में सेंचुरीज को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं।